दर्शकगण और मन के एक बात बताए चाहन जे कि मनुष्य जब जन्म लेल तो ओकर जीवन काल में हर कोई के एक जैसन परिस्थिति से गुजरे पड़े, जैसे बचपन में या जवानी में हो या बुढ़ापा में, फिर ओकर जाए के मृत्यु होएला। लेकिन प्राइम छतरी विशेष करके जो उपस्थित हुई है भागलपुर चाय बागान कर बिल्कुल अस्पताल का नज़दीक, जहाँ एक विशेष और सनसनी खबर जे आवत है, बहुत दुखदायक है, जेके सुने के लिए भी हिम्मत कर जरूरत पड़ी। यहाँ ठीक मोर पीछे बाटे एक बागान कर क्वार्टर है, जहाँ एगो नर्स बूढ़ी माँ रहेला, जे कि भागलपुर चाय बागान कर जो बड़का अस्पताल है, वहाँ बहुत साल सर्विस दल बाद में रिटायरमेंट होला और अपन घर में अपन क्वार्टर में रहेला। साथ ही साथ ओकर बेटा है, बेटी है। बेटा मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर है, बेबस असहाय है, हालांकि वो मानसिक बीमारी का रोगी भी है कि और कुछ नहीं कर सकेला, वो भी माए हर ऊपर डिपेंडेंट है कमाई खाई में। साथ ही साथ बेटी हर जे है वो शादी हुई के यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर माल बाजार वहाँ शादी हुई के है और बहुत सुख चैन से अपन जिंदगी जियो थे। स्थानीय आदमी लगातार मदद कर लगिन, यहाँ आवे ना मदद करे ना, और आज पूरा अस्पताल का नर्स मन भी यहाँ आई चुकी हैं और जाने का प्रयास करो पूरा विषय वस्तु का है जे आज इस बूढ़ी माँ के आज मदद कर जरूरत पड़त है। दर्शकगण बिल्कुल भयावह अवस्था में यहाँ शुक्ला चक्रवर्ती जे मैडम है, एक बुढ़िया माँ जो कि भागलपुर चाय बागान कर अस्पताल में लंबा समय सर्विस दल बाद में रिटायरमेंट होलक और बागान क्वार्टर में है। स्थानीय आदमी भरपूरी के साथ मदद करत हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँच लो तो वाकई में दृश्य देखे से बाहर है और सहनिया भी नहीं है। बेटा है कि असहाय और मानसिक रूप से बीमार कमजोर घसीटते हुए दुयो माए बेटा भीतरे बाहर होता है, पेशाब पायखाना सब घर कर भीतरे। अभी क्वार्टर है, यहाँ एक तो रूम है और पता नहीं किस अवस्था से खाता है पियोता है रहता है और कितना दिन तक बचवाएं इकर कोनो गारंटी ना के। स्थानीय आदमी भरपूर जितना सागत है, सब लेबर है, मजदूर है, सबके कठिन है कमाई खाए, फिर भी इवन जितना हो सके आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से जितना हो सके मदद करके प्रयास करते हैं। और इकर पड़ोसी भी है जे यहाँ तार घेरा लगा है, हम नुकरों से बात करो का है विषय वस्तु, लेकिन विशेष करके यहाँ जे मेन बात है वो कर बेटी हर जे शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मजबूत है, अच्छा परिस्थिति में है, मलबदर में अपना शादीशुदा लाइफ के व्यतीत करो था। लेकिन सब चीज़ जानकारी होकर बावजूद अगर बेटी यार यहाँ नहीं आओ थे, ये वाकई में चिंताजनक विषय है कि दर्शक में कहा कहूँ और बेटा हर बिस्किट खाते, एक बिस्किट का पैकेट दे रहे और बहुत ही दुबला पतला, शारीरिक रूप से पूरा कमजोर हो चाहिए और देख के नहीं लगा था। जब तक इनके एक अच्छा सुযোগ सुविधा जगह में नहीं रखा दे तो इमन इस संसार में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा है। तो जुड़ा रहो प्राइम छतरी के साथ, हम और आदमी से बात करो, जाने का प्रयास करो कहाँ तक सहयोग और सहायता मिलेकर संभावना नजर। तो दर्शकगण आवा प्राइम छतरी आज जाने का और बनकर बीच विषय वस्तु के रखे कर प्रयास करी। आज हमें देखे सब ठीक मोर पीछे बाटे भागलपुर चाय बागान कर जीवन अस्पताल का स्टाफ माना है, आज यहाँ क्वार्टर कर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और पूरा विषय वस्तु का है, का सनसनी बात है, का समाज में उतार चढ़ाव से जाने का प्रयास करो। आपका नाम क्या है? बिमला लामा। आज क्या आवश्यकता पड़ा कि आप सारे अस्पताल के स्टाफ यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या है विषय वस्तु? ये शुक्ला, जिनका नाम है जे पीड़ित महिला है उनका नाम है शुक्ला चक्रवर्ती। वो हम लोग के साथ ही यहाँ पे हम लोग के हॉस्पिटल में एक साथ काम करते थे, तो उनको यहाँ काम किया हुआ हम लोग के साथ में रिटायरमेंट अभी 3 साल हो गया। तो उनके बाद उनके पास एक बेटा है और कोई भी नहीं है। अभी बेटी को शादी हो गया है माल बाजार में, तो अभी उनको इतना अवस्था खराब है कि अभी उनके लिए खाने 2 टाइम का खाना भी मिलना मुश्किल हो रहा है। ये बगान में है, इसलिए फिर भी यहाँ पे बगान का जितने भी लेबर लोग है, जितने भी, बेटा तो मानसिक रोगी है इसलिए वो कुछ सामने जाते ही मारता है, फिर भी ग्राम का लोग खिड़की से दे के खाना 1 टाइम 2 टाइम का दे रहा है, लेकिन उनसे भी नहीं हो रहा है। फिर भी वो इतना अवस्था खराब हो गया था कि यहाँ का हम लोग का डॉक्टर कॉम्बेटर बाबू हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ है उनको लेके 28 तारीख को हॉस्पिटल में 1 महीने तक रखा। उनको खाना पीना सब कुछ हुआ और स्वीपर का लिए भी, स्वीपर भी डेली उसको महिला सब साफ करता था। फिर यहाँ पे अब उनको अब पैसा उनके पास नहीं है और रिटायर हुआ का बाद में जितना भी पैसा था उनके पास अभी हाथ में उनके पास कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उनको कोई मदद करे, हम लोग को NGO बोलो या नागरिकता का कोई भी, हम लोग का पुलिस थाना कोई भी इनको मदद करके उनको सही जगह में ले जाए, ताकि माँ बेटा का जितना दिन भी बचे उन लोग सुख समय 2 टाइम का खाने को मिल सके। यही हम लोग। जी दीदी, मैं एक बात आपका कट के रखना चाहता हूँ, ये तार का जो घेरा लगा हुआ है क्यों लगाया हुआ है? ये क्योंकि इनका टॉयलेट बाथरूम सब इधर है और उनके ही साथ में और एक यहाँ पे स्टाफ है जो हम लोग के हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उसका लड़का का डर से वो कोई मारेगा कोई पीटेगा बोल के उसको यहाँ पे लगा दिया है। अब उन लोग को ना टॉयलेट जाने के लिए सुविधा है ना बाथरूम जाने के लिए, खाना पीना भी नहीं है और ये जो है ये इन्हीं का पास में है, तो ये इन्हीं लोग ने पड़ोसी ने लगा दिया। इनका सर्विस से रिटायर कितना साल हो गया? 3 साल हो गया है। 3 साल हो गया और तब से ये यहीं पर रह रहे हैं। इनका बेटी का शादी कब हो गया? बेटी का शादी आज से 12-15 साल हो गया होगा। जैसे आप बता रहे हैं इसका बेटा का जो मतलब मानसिक बीमारी और शारीरिक रूप से असहाय है, वो कितना साल हो गया?
8 साल हो गया। 8 साल हो गया, मतलब पूरा खाना पीना और रहने का डिपेंडेंट उसका मम्मी के ऊपर ही था। मम्मी जब काम करता था तो खाना पीना उसको ठीक ही टाइम में था। अभी माँ का काम भी नहीं है, पेंशन मिलता है, और जितना भी रिटायर हुआ जो पैसा सब है अभी उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, सुनने में आया उनका बेटी है जो मालबाजार में शादी हुआ है, वो क्या कैसा है अभी, उसका परिस्थिति कैसा है? वो उसका परिस्थिति अच्छा है, एक ही बेटी है, उसका जो हस्बैंड है वो सरकारी जॉब है, फिर भी यहाँ पे जितना दिन था हॉस्पिटल में था वो एक दिन भी देखने के लिए नहीं आया। उसको फोन करने के लिए कितना मदद का गुहार किया, लेकिन कोई भी उसका बेटी का नाते वो कुछ भी मदद नहीं किया। अच्छा, तो दर्शकगण रौरमन देख सको थी किस तरह कर गंभीर विषय यहाँ समाज के बीच में आओ थे। एक बुढ़िया माँ जे कि बगान अस्पताल में इतना दिन सर्विस दौर बाद में रिटायर होला, फिर उनके बगान तरफ से जो क्वार्टर मिले क्वार्टर में यहाँ है 8 साल का करीब हुआ थे। उकर बेटा हर मानसिक रूप से विरोगी है, शारीरिक रूप से असहाय बेबस लाचार है, जो माँ हर ऊपर डिपेंडेंट रहे, बेटी हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि बुढ़िया माँ के संभाल और बीमार भाई के देखे कर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे उके भुलाई चुके। और जानकारी अनुसार उकर बेटी के इस सब बात के पता होने के बावजूद भी वो इस बात के इग्नोर करो थे, और इस सब बात के लिए बहुत दुखित है, चिंतित है स्थानीय आदमी। और यहाँ तक कि जे एनजीओ है, जे बड़े बुजुर्ग महिला मन के अपन एनजीओ के थ्रू से मदद करेला, उनके राखेल खाना पीना करेल, ई सब कर सहायता भी मिले गला रहना कि उकर जे गार्जियन खड़ा के लगिन जे बेटियार के कहल गेलक वो भी निकल गया। ऐसे ही है ना जी? ऐसे सेम उसको बोला गया कि आप गार्जियनशिप ले लीजिए, मतलब देख रहे ताकि एनजीओ में ले लिया जाए। हाँ, एनजीओ का दीदी भी यहाँ पे ले जाने के लिए रेडी था। कौन सा एनजीओ से आए थे? वो नाम क्या था, नाम तो पता नहीं है। वो जो फोन किया था वो दीदी था, एक दीदी था, तो उन लोग ले जाने के लिए बोला। उनको गार्जियन तो एक रहना पड़ेगा, उन लोग तो ऐसे ही किसी का रिस्पॉन्स में तो नहीं ले जाते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं है। उस दिन फोन भी किया था, तुम्हारा माँ को अब घर जाना चाहता है तो तुम एक बार देखो, हमें किसी जानते हो पर ना कोरबो ना बोला। वो उसका बेटी का नाम क्या है? इशिता चक्रवर्ती। इशिता चक्रवर्ती। और मालबाजार कौन सा वार्ड में रहती है वो? दक्षिण कॉलोनी या कोई ऐसा ही कुछ होगा। और जब ये लास्ट टाइम बीमार में बहुत ज्यादा पड़ गई थी उस टाइम कंपनी इनको सहायता किस तरह से दिया? हाँ, कंपनी इनको बहुत सहायता किया, उनको हॉस्पिटल में रहने दिया, और इनका आर्थिक अवस्था देख के अभी तक भी घर खाली करने को भी नहीं बोला। हम लोग का मैनेजर, हम लोग का साहब सब उनको यहीं पर रहने दिया, और ये यहीं पर उनका खाना पीना सब, बस उनको असुविधा है, वो पकाने कुछ भी नहीं सकते हैं। उनका बेटा कहाँ है? अभी अंदर ही है, आप देख सकते हैं, भीतर में ही। तो दर्शकगण राउरमान के मैं दिखाई सकूं, कैमरामैन मोर पीछे हुई तो ये राउरमान देखो थी नेट लगल है, तार कर नेट, और इकर उस पार वो बुढ़िया माँ और बेटा रहे जो कैदी कर अवस्था में है। हालांकि इके लगाई कर पीछे एक कारण है कि कहीं उकर बेटा हर नुकसान ना पहुंचाओ, या उन्हें कर जितना भी गंदगी है घिने ना फेंक दो, और भी विषय वस्तु है। और ये तार लगाल जाए राउरमान देख सको थी, और बुढ़िया माँ घसीटते हुए चलो थे, जो कि एक नर्स के दुखित पीड़ित समस्या से ग्रसित आदमी मन के एक समय में अस्पताल में अपना भरपूरी कर साथ सहयोग कर लाए, मदद कर लाए, अपन धर्म अपन काम के पूरा कर लाए। आज माँ के मदद कर जरूरत है। तो दर्शकगण राउरमान कर लगिन कमेंट बॉक्स है, राउरमान अपन बात के रखी और प्लीज सहायता कर हाथ बढ़ाई, ताकि ये बुढ़िया माँ के आज उम्र कर अंतिम पढ़ाव में एक सहायता मिली। और साथ ही साथ उनकर बेटी हर कर लगिन हमें कहे सकिन कि एक बेटी और बेटा का रिस्पॉन्सिबल रहे, जब माँ बाप बूढ़ा हो जाए, असहाय हो जाए, तो उमन कर अंतिम सांस तक उमन के सेवा करे कर जरूरत पड़ेला। तो राउरमान देख सको थी, और इस तरह का अपडेट प्राइम सदरी लगातार राउरमान तक पहुंचाते रही। जुड़ल रहो प्राइम सदरी के साथ। নাম শুক্লা চক্রবর্তী। তুমি এখানে কিভাবে আছো এখন? এখন এখানে ছেলের সাথে আছি, আজকে হাসপাতাল থেকে আসছি। শুক্লা চক্রবর্তী, কয়জন আপনার ছেলে মেয়ে আছে? একটা মেয়ে আর একটা ছেলে। একটা মেয়ে একটা ছেলে। আপনি কি বাগাতপুর চা বাগানের হাসপাতালে কাজ করতেছিলেন? কত বছর হয়েছে রিটায়ারমেন্ট? এখন 3-4 বছর হয়েছে। খাওয়া দাওয়া করছো? এখনো করি নাই। কোথা থেকে আসে খাওয়া দাওয়া, কে বানায় বাড়িতে? হসপিটালে আমি তো অনেক দিন ধরে বানাইতে পারি না। আচ্ছা, গোপালদার কোনো সময় দেয়, হসপিটাল থেকে দেয়। তাহলে তোমাদের খাওয়া দাওয়ার সুবিধা কিছু নাই। কতদিন থেকে এই অবস্থা? আপনার মেয়ে আসছিল আপনাকে দেখতে? না, আসে নাই। কি নাম তোমার মেয়ে? ঈশিতা চক্রবর্তী। হ্যাঁ, ঈশিতা চক্রবর্তী। ঈশিতা চক্রবর্তী কোথায় আছে উনি? মালবাজারে। মালবাজারে। ওনাকে কি জানকারি আছে আপনাদের অবস্থা এইভাবে আছে বলে? হ্যাঁ, জানি। তাও আসেনি। আপনার ছেলের নাম কি?
বাপটু বিক্রম চক্রবর্তী। উনিও অসুস্থ আছেন? হ্যাঁ, प्यार से क्या खाए सुबह? बिस्किट खा रहे हैं नाश्ता में? नाश्ता में बिस्किट खा रहे हैं? आपका बहन आती है?